तो पिछले जो है सारे लेक्चरों में हम लोग जो है पिछले लेक्चर तक रूट की बात कर चुके हैं। रूट में नीट में कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं सारी चीज़ें देख चुके हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, उसका मॉडिफिकेशन जो है रूट का कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें कर चुके हैं। अब हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो है स्टेम की बात करते हैं। स्टेम की बात करते हैं, इसमें हम देखेंगे क्या कहाँ कहाँ से सवाल गिरते हैं ये भी देखेंगे नीट में, और क्या है स्टेम के बारे में। आइए चले आगे पढ़ते हैं। जितना दिया है उतना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं, कुछ हेडिंग 4-5 क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं, तो कुछ एडेड, जैसे रूट में मैंने लिखाया था कि पूरा जो है रूट ही होता है, बॉडी प्लांट का पोडोस्टोमाम के बारे में, ओल्फिया और रेटिकुलेरिया के बारे में मैंने लिखाया कि ये रूटलेस प्लांट है। तो उसी तरह जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं लिखते चलूँगा, जो आप याद कर लीजिएगा। और जो ये लेक्चर है वो बुक से मिला के पढ़िएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप किताब को लाइन अप करें, उस पर कमांड कर सकें, जिससे आपको आसानी होगी रिवीजन में, रिवीजन के समय। ठीक है, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। ठीक, तो बात करते हैं किसकी, स्टेम की। तो हम सीधा सीधा जानते हैं, जब हम पढ़ रहे थे कि कोई भी सीड है तो सीड का पढ़ रहे थे, जो ऊपर का तरफ पार्ट निकला है वो हो गया प्लमर, और एक पार्ट कौन सा निकला रहता है नीचे की तरफ, रेडिकल। तो रेडिकल की बात तो हम लोग कर लिए हैं। जो प्लमल से पार्ट निकलता है उसे कहते हैं सूट पार्ट, और उसी से निकलता है स्टेम, जिसपे क्या होता है सबको पता है, नॉर्मल बात है कि फ्रूट, लीफ और जो भी फ्लावर है किस पे होते हैं, इसी स्टेम पे होते हैं। कहाँ से निकला होता है, जर्मिनेटेड सीड के प्लमल से। ठीक है, तो इस बात को पहले, सीधी सीधी बात है, छोटी सी बात है, इसको लाइन कर लेते हैं कि क्या डेवलप फ्रॉम प्लमल, प्लमल से निकला होता है, और क्या एम्ब्रॉय ऑफ ए जर्मिनेटेड सीड। ठीक है, जो स्टीम है, जो स्टीम है वो बहुत से नोट्स और इंटर नोट्स बियर करता है। नोट्स क्या है, स्टेम का वो पार्ट जहाँ से क्या निकली रहती है, लीफ निकली रहती है, वो पार्ट क्या हो गया, नोट्स हो गया। और दो नोट्स, दो लीफ निकली, और दो लीफ के बीच, दो ये नोट्स से जहाँ से लीफ निकल रही है, और नोट्स के बीच का पार्ट क्या कहलाया, कहलाया इंटर नोट्स। क्या कहलाया, इंटर नोट्स। ठीक है, ये बात है आ गई। तो इस बात को आगे कहता है कि जो स्टेम होता है वो बहुत से नोट्स और इंटर नोट्स का बना होता है। ठीक है, और स्टेम का वो पार्ट जहाँ से लिप्स एराइज होती है, बॉर्न होती है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, नोट्स कहते हैं। और जो पार्ट दो नोट्स के बीच आता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, दो नोडों के बीच जो पार्ट आ गया उसे कहें इंटरनोड, और जहाँ से लिप्स निकली वो कह गए नोड्स। ठीक, अब हमें पता है कि स्टीम पर बर्ड्स भी होते हैं। बर्ड्स या तो टर्मिनल होंगे या एक्जेलरी होंगे। तो टर्मिनल और एक्जेलरी टर्म क्या है, टर्मिनल ये टर्म है कि स्टेम के एकदम टिप पे जो बर्ड्स आ गए वो हो गए टर्मिनल, और जो स्टेम के अगल बगल से निकले वो हो गए, क्या हो गए, एक्जेलरी बर्ड्स हो गए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। स्टीम बियर्स क्या होता है, कुछ जो है बर्ड्स बियर करती हैं, बर्ड्स इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, और बीच में भी टर्मिनल हो सकता है या एक्जेलरी हो सकता है। आपको पता चल गया टर्मिनल कौन होगा, एक्जेलरी कौन होगा। ठीक है, उसके बाद आम बात है, स्टेम इज जनरली ग्रीन। हमें पता है जब यौन रहता है, नया कोई भी निकलता है स्टेम तरह, तो हरा होता है, हम देखे भी हैं। और उसके बाद वो क्या होता है, वुडी होते जाता है, वो डार्क ब्राउन होते जाता है। ठीक है, ये बातें आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं द मेन फंक्शन ऑफ स्पीड। हमको भी स्टेम का मेन फंक्शन पता है, क्या है कि ये लिप को पकड़े रहता है, फ्लावर इस पे लगे रहते हैं, फ्रूट लगे रहता है। ये जड़ जो पानी लेता है जमीन से उसका कंडक्शन करता है, लिप लगी हैं तो फोटोसिंथेटिक, सिंथेटेज मतलब जो फूड मटेरियल बनता है फोटोसिंथेसिस से, उसको स्टोर करने का काम करता है या कंडक्ट करने का काम करता है। कौन, ये स्टेम। तो स्टेम क्या क्या करता है, स्टेम हमें पता है वाटर कंडक्ट करता है, रूट से जो वाटर आता है वो स्टेम से ही जाके आगे लिप तक पहुंचता है। मिनरल्स की भी वही कहानी है। और फोटोसिंथेटेज में तो क्या होता है, जो फूड होता है फोटोसिंथेसिस से बना रहता है, उसका भी कंडक्शन किससे होता है, स्टेम से होके होता है। ठीक, ये बात क्लियर। लेकिन
स्टेम का सिर्फ यही काम नहीं है, इसके अलावा भी स्टेम कुछ काम करते हैं और उसके लिए अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाते हैं, चेंजेस लाते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से। स्टेम जो है चेंजेस लाते हैं, जैसे हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ा था। और नीट में मॉडिफिकेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैक्सिमम चांस, ये तो जनरल बातें थी स्टेम के बारे में जो हम लोग जानते हैं, हम नोट्स इंटर नोट्स थोड़ा बनता है, 2 नोट्स के बीच इंटर नोट्स का पार्ट, बाकी सब जनरल चीज़ें ही अभी थी। लेकिन मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो मॉडिफिकेशन के हिसाब से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे रूट का मॉडिफिकेशन हो, चाहे स्टेम का हो, चाहे लीफ का हो। मेनली एग्जामिन जो है सवाल यहीं से देता है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से देखना है। चलिए स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। जब स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन की, तो देखिए, हाँ चलिए, जब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में नॉट एलवेज भी टिपिकली लाइक, जैसा हम मालूम है, जैसे देखते हैं भाई यही कंडक्शन का काम है इसका, ऐसा ही हमेशा नहीं होता है, कुछ मॉडिफिकेशन शो करता है। जैसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तो याद रखना ही है और मॉडिफिकेशन भी याद रखना है। जैसे कुछ स्टेम क्या होता है, अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब जमीन के अंदर होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम किसमें किसमें, पटेटो आलू जो होता है, जिंगर, टर्मरिक हल्दी, और जमीन कांद, ठीक है, जमीन कांद और कोलोकेशिया, ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। कोलोकेशिया में, जमीन कांद में टर्मरिक, जिंगर, पटेटो, इनमें जो है स्टेम अंडरग्राउंड होता है और किस लिए मॉडिफाइड करता है, स्टोर फूड। मॉडिफाइड किसके लिए होता है, ये स्टोर करता है किसको, फूड को। तो इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है, जो मॉडिफिकेशन होता है जिसमें फूड स्टोरेज के लिए, वो किसमें है, पटेटो है, जिंगर है, टर्मरिक है, जमीन कांड है और कोलोकेशिया है। बस इतना ही याद रखना है, जितना एनसीईआरटी दी है उतना ही याद रखना है, जो जोड़ने लायक होगा मैं जोड़ता चलूंगा। ठीक, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो है इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। एक बार बढ़िया से रिवीजन किया जाए, बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए किसी भी चीज़ को, उससे बेटर है कि कई बार रिवीजन किया जाए, क्योंकि जो भी रैंकर हैं या सेलेक्टर हैं, वो जो है नीट की किताब, खासकर बायोलॉजी जो 50% पार्ट ऑफ द नीट है, उसको करीबन 7 से 8 बार, 10-10 बार भी पढ़ जाते हैं, ताकि उन्हें पता रहता है कि कहाँ से सवाल आते हैं, उन चीज़ों को रिवीजन करते हैं, कमांड होता है। इसलिए मैं मेनली वो स्टार बनाते चलता हूँ कि भाई यहाँ से सवाल आ सकते हैं और किस तरह के सवाल आएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए, जब बात करता है अंडरग्राउंड स्टीम की, तो आपको पता चल गया पोटैटो, जिंगर, टर्मरिक, जमीन कांड और कोलोकेशिया की बात करता है। उसके मॉडिफिकेशन होता है स्टोर फूड करने के लिए, ठीक है। ये जो है स्टेम, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं कामों में काम आए। ये जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं, ये उस ग्रोथ को, प्लांट के ग्रोथ को क्या करते हैं, बचाने का भी काम करते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रीम जो है, स्टीम, ये मॉडिफाइड होते हैं कुछ प्लांट में, किसमें, टेंड्राइल में। तो हम स्टीम पे एक्सिलरी बर्ड्स पढ़ के आ रहे हैं, वो कि उससे निकलता है टेंड्राइल्स, टेंड्रिल निकलता है किसमें, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटर लेमन एंड ग्रेप बेंस, सब जानते हैं हम लोग, अंगूर का भी जानते हैं और कुकुम्बर और पंपकिन और वाटर मेलन में भी जानते हैं, जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकली रहती है तने से, ठीक है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, टेंडिल। और टेंडिल कहाँ होता है, स्टीम का मॉडिफिकेशन है, स्टीम के एक्सिलरी बर्ड से निकला होता है, ठीक है। इस बात को भी अंडरलाइन कीजिए, स्टीम टेंडिल विच डेवलप फ्रॉम, कहाँ से भैया, एक्सिलरी बर्ड से, ठीक। और कैसा होता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और हेल्प करता है किसमें, प्लांट को क्लीम माने चढ़ने में, ठीक है। सच एज गॉड, कुकुम्बर, कौन से प्लांट, गॉड प्लांट है, कौन कौन, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटर मेलन और ग्रेप्स बीन्स में, ठीक है। स्टीम का सबसे याद रखिएगा, टेंडिल इज मॉडिफिकेशन ऑफ, यह कहाँ से निकलता है, एक्सिलरी बर्ड से निकलता है, ठीक है। अब चलिए जो एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड हम जानते हैं क्या है, स्टेम का
जो एक टर्मिनल बर्ड है, ऊपर वाला टिप वाला पार्ट, और उसके अगल बगल से निकले हुए पार्ट एक्सिलरी बर्ड है। जो एक्सिलरी बर्ड कांटे नुमा स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जैसे नींबू का पेड़ देखें ना, उसमें कांटा आ जाता है, तो कांटे नुमा जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं इंग्लिश में थॉर्न, हिंदी में कांटा कहते हैं। ये चेंजेस जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थॉर्न किस में चेंज होता है? स्ट्रीम का मॉडिफिकेशन है थॉर्न। स्ट्रीम के एक जलीय बर्ड का मॉडिफिकेशन क्या है? थॉर्न। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है? साइट्रस, ब्यूगेनिवेला। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या? एक्सिलरी बर्ड ऑफ, अंडरलाइन कीजिए, एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्ट्रीम में गेट आल्सो मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। नुकीले कांटों में चेंज हो जाता है ये एक्सिलरी बर्ड जो स्टेम में है। और किस में भैया चेंज होता है? तो यहाँ पर दे रहा है किसका नाम? साइट्रस, ठीक है, और ब्यूगेनिवेलिया। ठीक है, ठीक है, ये याद रखेंगे, दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से यहाँ भी स्टार होना चाहिए। ठीक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसमें कहाँ से और अब जो ये थॉर्न बन गया, थॉर्न बन गया भैया स्टेम से, इंपॉर्टेंट था। टेंड्रिल आ गई स्टेम से, समझ में आ गया। दोनों चीज का एग्जाम्पल भी हम देख लिए। ठीक है, किसमें और किसमें अंडरग्राउंड स्टेम फूड स्टोरेज करता है, ये बात भी कर लिए। अब आगे बात करते हैं कुछ प्लांट में एरिड रीजन के पाए जाने वाले प्लांट, मैंने एरिड रीजन मैंने सूखा क्षेत्र, एक जेरोफाइटिक प्लांट कह सकते हैं। तो एरिड रीजन का मतलब क्या हो जाएगा? सूखा रीजन का मतलब अगर हम बात करें तो सीधे सीधे ने एक्जेरोफाइट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है? जो डिजर्ट में पाए जाने वाले, ड्राई रीजन में पाए जाने वाले प्लांट हैं, वो जो है एरिड रीजन के प्लांट हैं। ठीक है, उनमें स्टेम जो है या तो फ्लैटेड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है या फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। ठीक है, किसमें फ्लैटेड में चेंज होता है? याद रखिएगा, स्टेम चेंज इन फ्लैटेड स्ट्रक्चर ओपेंटिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यूफोर्बिया में चेंज हो जाता है। क्या? स्टेम, स्टेम का मॉडिफाइड होता है स्टेम फ्लैटेड स्ट्रक्चर में ओपेंटिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। और ये चेंजमेंट के बाद स्टेम के पास होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल होगा तो ये स्टेम करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या करता है? ये जो चेंजेज होता है इसके पास, जो स्टेम होता है उसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और जब क्लोरोफिल की बात आएगी तो क्या करता होगा? ये फोटोसिंथेसिस करता होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता होगा। चलिए, क्या करता है? देखिए, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ मैं एक टर्म लिखूंगा और टर्म है फाइलोक्लेड। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फाइलोक्लेड। ये अपने बुक में लिखिए। क्या? ये कंडीशन है फाइलोक्लेड की। किसकी? फाइलोक्लेड की। ये टर्म क्या है? जब ड्राई एरिया के जो प्लांट होते हैं, जो ड्राई एरिया के प्लांट होते हैं, उनका स्टेम फ्लैटेड या फ्लैशी सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और उनके पास क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी। उस टाइप के मॉडिफिकेशन को कहते हैं फाइलोक्लेड मॉडिफिकेशन। ये पूछ सकता है क्योंकि पूरी बात दे दिया है डिफिनीशन। ये टर्म लिखिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार बनाइए। एक्स्ट्रा टर्म लिखिए फाइलोक्लेड। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रहेगा ओपेंटिया फ्लैटेड और ड्राई सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया। यूफोर्बिया और फ्लोटिया में कैसा स्ट्रक्चर? फाइलोक्लेड पाया गया। फाइलोक्लेड जो है किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ठीक, फाइलोक्लेड किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। यहीं पे एक टर्म और लिखिए, एक टर्म और लिखिए, उसको कहते हैं कैलेडोड। क्या कहते हैं? कैलेडोड। लिखिए। अब ये फाइलोक्लेड और कैलेडोड में अंतर क्या है? जब हम फाइलोक्लेड की बात करेंगे तो ये दोनों मॉडिफिकेशन एक ही टाइप का है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, दोनों मॉडिफिकेशन एक ही टाइप का है, लेकिन इसमें क्या होता है? फाइलोक्लेड में बहुत से नोट्स और इंटर नोट्स शामिल होते हैं। जो मॉडिफिकेशन होता है उसमें मेनी नोट्स एंड इंटर नोट्स शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ इसलिए लिखिए। क्या होता है?
मेनी मेनी नोड्स एंड इंटर नोड्स, ठीक है, क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। लेकिन कैलोड का यही कंडीशन होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये होता है कि उसमें सिर्फ एक इंटर नोड शामिल होता है। एक इंटर नोड शामिल होगा, इसका मतलब अगर हम कह दें एक इंटर नोड, या अगर हम कह दें दो नोड शामिल होता है, उसी के बीच तो एक इंटर नोड आएगा। एक इंटर नोड या दो नोड शामिल होता है इस प्लांट स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन में स्टेम के, तो वो कैलोड कंडीशन आ गई। वहीं अगर मेनी नोड और इंटरनेट शामिल होकर ये स्टेम जो है चेंज हो रहा है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वो फाइलोक्लेट कंडीशन आ गई। दोनों किसका है? स्टीम का मॉडिफिकेशन है। आपको ये बात याद रखनी है, ये अलग से बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है, कैलोड भी, कैलोडोड भी और फाइलोक्लेट भी, दोनों क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन है। ठीक, चीजें याद रहेंगी। एक इंटर नोड और या टू नोड की बात करेगा ज्यादा से ज्यादा उस स्ट्रक्चर में स्टेम के, तो कैलेडोड, ठीक है। और अगर बहुत से या सीधे सीधे पूछेगा, बात नहीं करेगा किसी भी नोड या इंटर नोड की, तो फाइलोक्लेट। इसका भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, एस्परगस। क्या एग्जाम्पल होगा कैलेडोड का? क्या एग्जाम्पल होगा? एस्परगस, ठीक है। जिस तरह ओपेंटिया और यूफोर्बिया की बात कर रहा था, उस तरह एस्परगस इसका एग्जाम्पल होगा कैलेडोड का। ये चीजें एक्स्ट्रा हैं, इन्हें लिखिए, इन्हें याद करना जरूरी है। ठीक अब चलिए, ये बात हो गई आपकी किसकी? पूरे यहाँ तक की बात हो गई। ये चीजें नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। बिना इंपॉर्टेंट चीज की मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं खुद एक्स्ट्रा पढ़ाने में विश्वास नहीं करता। ठीक, अब चलिए, जब अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट में देखा गया जैसे ग्रास या स्ट्रॉबेरी में, कि जो ये स्टेम है ये जो है स्प्रेड कर जा रहा है नीचे, और जब ओल्डर पार्ट मतलब पुराना पौधा मर जा रहा है, तो क्या हो रहा है? नए पौधे को जन्म दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? किसमें? कुछ ग्रास में और स्ट्रॉबेरी में क्या हो रहा है? स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, स्प्रेड कर रहा है नई जगह पे। कौन? स्टेम। और जब ओल्डर प्लांट मर जा रहा है, तो क्या कर रहा है? नया प्लांट दे रहा है। ये कंडीशन किस में आ रही है? एग्जाम्पल याद रखना है कि स्प्रेड टू न्यू निशेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट आर फॉर्म। ये कंडीशन ग्रास और स्ट्रॉबेरी में आ रही है। और इस तरह के मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं? एक टर्म लिखिए किताब में ही, वो याद रखना है आपको। इस तरह के बात को कहते हैं रनर। क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। रनर किसे कहते हैं? जब पुराना प्लांट बॉडी मर जाए और स्टेम से ही नया प्लांट बॉडी निकले, उस टाइप के मॉडिफिकेशन को रनर कहेंगे। और इसकी एग्जाम्पल ग्रास और स्ट्रॉबेरी होगा। ठीक, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंडीशन। ठीक है, स्टेम से क्वेश्चन आते हैं, मॉडिफिकेशन से हर जगह से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब चलिए, इन प्लांट लाइक मिंट और जास्मीन में क्या होता है? मिंट और जास्मीन में प्लांट में देखते हैं तो क्या होता है कि जो लेटरल ब्रांच है वो मेन एक्सिस के ब्रांच से निकलती है। ठीक है, और कुछ समय के लिए एरियल निकलती है और फिर टाइम के साथ जमीन से आके लग जाती है। यहाँ देखिए, ये है, मान लीजिए किसी का भी, मिंट और जास्मीन दोनों में से किसी का मान लीजिए। यहाँ के मेन ब्रांच से क्या होगा? मेन ब्रांच के बेस से एक ब्रांच निकलेगी, लेटरल ब्रांच, जो पहले ऊपर हवा में जाएगी और फिर आके ग्राउंड को छू देगी। ठीक है, ठीक है, छू देगी। ठीक, इस कंडीशन को, और यहाँ से क्या होंगे भाई? प्लांट आएंगे। तो इस कंडीशन कहाँ पाई गई? मिंट और जास्मीन में। और इस कंडीशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टोलोन। स्टोलोन, क्या कहते हैं? स्टोलोन। तो मिंट और जास्मीन में क्या हुआ? कहाँ आई एग्जाम्पल? जहाँ बेस से निकला लेटरल ब्रांच और वो पहले हवा में गया और फिर क्या किया उसने? कुछ समय बाद वो क्या करने लगा? ग्राउंड को टच करने लगा। ठीक है, और इस टाइप के पार्ट
क्या कहते हैं कहानी को, इस टाइप के मॉडिफिकेशन को कहते हैं स्टोलन। ये टर्म लिखते चलिए, रनर, स्टोलन, सीधे सीधे क्वेश्चन है। स्टोलन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, ठीक है, वो एल है, STOLN, ठीक है, ये वो सट गया तो उससे ना समझिए, एल है, एल एल, ठीक है। स्टोलन और रनर इज ए मॉडिफिकेशन, ठीक। रनर क्या कंडीशन है, रनर की कंडीशन है कि नया प्लांट मरा और पुराना, फिर से पुराना प्लांट मरा और नई बॉडी बन गई। उसी तरह स्टोलन की क्या कंडीशन है, मेन बेस से, मेन एक्सिस से ब्रांचेज निकली और कुछ देर एरियल में रही और उसके बाद जाके ग्राउंड में लग गई, ये हो गई स्टोलन कंडीशन, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात करेंगे जो अक्सर मीट में देखा गया है पूछते हुए, या इसके पहले भी मेडिकल एग्जामों में बहुत ज्यादा ही आता था। क्या है भाई कि लेटरल ब्रांच विच शॉर्ट, क्या है, लेटरल ब्रांच विच शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग रोस्टेट ऑफ लीफ एंड टफ्स ऑफ रूट फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। अगर एक्वेटिक प्लांट में हम जाएंगे, पिस्टिया और इकोर्निया की बात करेंगे, तो क्या होगा, उनकी जो लेटरल ब्रांच रूट से निकलेगी, ऐसे देखिए वाटर पे, एक्वेटिक है तो वाटर पे, ठीक है, ये वाटर है, ठीक, इस पे निकली है क्या, ये प्लांट निकली है, उसके जो है क्या होगा, नोड्स बहुत आस पास है, ठीक, क्योंकि शॉर्ट इंटरनोड है और इनके नोड्स पे क्या है, ऊपर लिप्स का गुच्छा निकला है, किसका, लिप्स का गुच्छा निकला है, और वहीं से नीचे क्या, जड़ की ब्रांचें निकली हैं, ठीक है, जड़ की ब्रांचें निकली हैं, ये कंडीशन रहता है, ठीक है, ऊपर लिप का गुच्छा निकला है और नीचे जड़ की ब्रांचें रहती हैं, ये कंडीशन, ये मॉडिफिकेशन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफसेट। क्या कहलाता है, ऑफसेट, ऑफसेट, नोट कीजिए, ऑफसेट नोट कीजिए। और एग्जाम्पल पिस्टिया या इकोर्निया, नोट कीजिए, क्या होता है, इंटरनोड छोटी होती है और हर नोड पे क्या बियर रहते हैं, क्या होते हैं, लिप्स का गुच्छा होता है और जड़े की ब्रांचेज निकली होती हैं, कहाँ होती है, एक्वेटिक प्लांट में, और इसे क्या कहते हैं, ऑफसेट मॉडिफिकेशन। तो पूछेगा रिप्रोडक्शन में भी एक जगह आएगा तो पूछेगा ऑफसेट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट है तभी लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा कुछ लिखता नहीं। ऑफसेट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट या एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन जिसमें ब्रांचेज रूट पे लीव्स और नोट्स पे लीव्स के गुच्छे और रूट की ब्रांचें पाई जाती हैं, एक्वेटिक प्लांट, कौन से, पिस्टिया और इकोर्निया, याद रहेगा भाई, याद रहेगा। अब चलिए एक लाइन और कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार बनाया भाई, आप भी बनाइए, रनर, स्टोलन और ऑफसेट के बारे में ये टर्म लिखिए, कौन सा मॉडिफिकेशन है, फाइलोक्लेड, क्लेड याद रखना पड़ेगा आपको, सवाल एक्स्ट्रा आया तो इन्हीं से आएगा। इन बनाना एंड पाइनएप्पल, बनाना और पाइनएप्पल और क्राइसेंथम में क्या होता है, लेटरल ब्रांच ऑरिजिनेटेड फ्रॉम बेसल, जो लेटरल ब्रांच होती है वो तो अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम से, मतलब जो जमीन के अंदर स्टेम का पार्ट है वहां से निकलती है, और उसके बाद क्या करती है, हॉरिजॉन्टली रन करती है, ठीक है, और आगे चल के क्या लीफ प्रोड्यूस करती है, कुछ नहीं है। देखिए जो ये स्टेम का पार्ट है सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड पार्ट हो गया, यहाँ से जो है लेटरल ब्रांच निकलेगी, हॉरिजॉन्टली रन करेगी सॉइल के अंदर, और यहाँ जाके कहीं लिफी स्ट्रक्चर निकालेगी ये, और इसे कहते हैं स्वकर कंडीशन। क्या, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथम में लेटरल ब्रांच क्या करेगी, रन करेगी, जमीन के अंदर रन करेगी, ठीक है, और आगे जाके कहीं क्या निकालेगी, लिफी स्ट्रक्चर, लिफी सूट निकालेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रहेगा, क्या होता है इसमें, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द स्टीम, ठीक है भैया, और स्टीम से निकल के कहाँ गई, ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनेथ द सॉइल, जमीन के अंदर ही हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ गई, और आगे जाके क्या की, अपवर्ड गिविंग राइट टू लीफी सूट, ठीक, एग्जाम्पल याद रहेगा। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, नोट कीजिए, सकर कहते हैं। सकर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, सकर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ऑफसेट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, ऑफसेट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टोलन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रनर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, फाइलोक्लेड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, टेलोडेड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम,
फाइलोक्लेट की एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ऑफसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक प्लांट पिस्टिया रिकार्निया में, ठीक है। रनर समझ गए क्या है, स्टोरेंट समझ गए, शकर समझ गए, यही है आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन सबके इंपॉर्टेंट है, रूट का हो, स्टेम का हो या लीफ का हो, ठीक है। तो हमने स्टेम भी पढ़ लिया, स्टेम भी पढ़ लिया, इसके सारे बातें जान ली, एक एक लाइन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, एग्जाम्पल भी देख लिए, ये फाइलोक्लेट क्लेड अलग से भी जान लिया, सबके मॉडिफिकेशन के नाम भी जान लिए, ठीक है। ठीक, स्ट्रक्चर से इसका कोई संबंध नहीं है, स्ट्रक्चर से कोई सवाल वाल नहीं आता है, ठीक। उसके बाद जो है उसके बाद जो है उसके बाद उसके बाद ये देखिए, थॉर्न के बारे में भी हमने जान लिया, टेंडिल के बारे में भी जान लिया, ठीक है। और अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं फूड रिजर्व के लिए, उनके बारे में भी जान लिया। इस तरह आपका स्टेम खत्म हुआ, मार्फोलॉजी ऑफ स्टेम खत्म हुई। अब हम जो है नए लेक्चर में मिलते हैं मार्फोलॉजी ऑफ लीफ के साथ, ठीक है। तो इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अच्छे से चीज़ों पढ़िए, उसको पॉइंट आउट कीजिए कहाँ स्टार बनाना है, स्टार का महत्व क्या है। स्टार का महत्व है कि जब आप रिवीजन करेंगे लास्ट टाइम में तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, कहाँ नज़र पड़ रही है एग्जामिनर की, वो चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका भी महत्व है। और जो एक्स्ट्रा 4-5 क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के बाहर, उनके लिए टर्म लिखाया जा रहा है, ठीक है। हर जगह जो पूछ सकता है, नियरेस्ट है, बहुत क्लोज है, उसके बारे में तो दिया है लेकिन उसका टर्म नहीं दिया है, या टर्म दिया है उसके बारे में नहीं दिया है, बस वही रिलेटेड है, काफ़ी क्लोज है, उससे ही पूछ सकता है, ठीक है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में लिप से, मार्फोलॉजी ऑफ लिप के साथ, ठीक।